पुणे के लोहागढ़ किले में 18 जून को हुई 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत का मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। जिस घटना को शुरुआत में एक हादसा माना जा रहा था, अब उसकी जांच कथित साजिश के एंगल से की जा रही है। पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है और डिजिटल सबूत जुटाने में लगी हुई है। आखिर जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है, आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। पुणे पुलिस के सामने इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। जाँच एजेंसियाँ ये जानने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले क्या योजना बनाई गई थी और किन परिस्थितियों में केतन अग्रवाल की मौत हुई। जांच के दौरान पुलिस ने सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में साहिल ने पुलिस को बताया कि परिवार को कभी ये जानकारी नहीं दी गई थी कि सिया इस रिश्ते से खुश नहीं है या वो किसी और से शादी करना चाहती है। उनका कहना था कि अगर परिवार को पहले से ऐसी पता होती तो शादी को लेकर दोबारा विचार किया जा सकता था। सूत्रों के मुताबिक जाँच में ये भी सामने आया है कि घटना के बाद सिया और चेतन ने कुछ समय तक एक दूसरे से दूर रहने की कथित योजना बनाई थी ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। पुलिस ये भी जांच रही है कि क्या दोनों ने अपने बीच हुई बातचीत के डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इसी कड़ी में दोनों के मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि यदि कोई चैट या अन्य डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट किया गया है तो उसे रिकवर किया जा सके। माना जा रहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट इस मामले की कई अहम कड़ियां जोड़ सकती है। दूसरी ओर सिया गोयल की ओर से पेश वकील आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि अभी तक कोई ऐसा स्वतंत्र प्रत्यक्ष गवाह सामने नहीं आया जो उनकी मुलाकात की कथित भूमिका को साबित करता हो। उनका कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 18 जून को लोहागढ़ किले में ट्रैकिंग के दौरान केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। शुरुआती जानकारी में इसे एक दुर्घटना बताया गया। पुलिस और परिजनों ने ये भी बताया कि ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसलने से वो गहरी खाई में गिर गए थे। लेकिन जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ी तो पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य मिले जिनके आधार पर मामले की अलग अलग पहलुओं से जांच शुरू की गई। अब पुलिस तकनीकी सबूत, फोरेंसिक रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन लोहागढ़ किले पर वास्तव में क्या क्या हुआ था। क्या ये एक महज हादसा था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी योजना थी। इन सवालों का जवाब जाँच पूरी होने और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जाँच कर रही है और मामले से जुड़े सभी संभावित सबूतों को खंगाला जा रहा है। आने वाले दिनों में फोरेंसिक रिपोर्ट और आगे की पूछताछ इस केस में कई नए खुलासे कर सकती है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत।